तो देखिए, हमने कह रहा था कि चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो नर हो चाहे मादा हो। तो कुछ हीरो भी ऐसे हैं जो अपने शुक्राणु को फ्रीज कराए हैं और कुछ हीरोइन भी हैं जो अपने अंडाणु को क्या करवाए हैं, फ्रीज करवाए। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा इसलिए करते हैं कि दो चांस है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए एक उम्र के बाद महिलाओं में और पुरुषों में जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और मान लीजिए कि भाई ये एक्ट्रेस हैं, ये हीरो हीरोइन हैं, ये लोग बिजी हैं, अपने समय में थोड़ा बिजी हैं, लेकिन मान लीजिए एक उम्र जब इनका आया और जब इनको फिल्में बनाने से थोड़ा मौका मिलना शुरू हो गया तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि कुछ संतान पैदा कर लें। तो उस समय क्या, मान लीजिए उनका जो नेचुरल शुक्राणु और अंडाणु है वो फर्टिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो हम पहले अवस्था में, क्योंकि युवा अवस्था में ही इन्होंने शुक्राणु और अंडाणु को क्या कर लिया था, स्टोर करवा दिया था। तो उस अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के क्या करेंगे, एक नया संतान क्या कर लेंगे, पैदा कर लेंगे। और उसी को किस विधि द्वारा करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा। किसके द्वारा? टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है तो आप समझ पाए क्या होता है। देखिए, थोड़ा मजाक में पढ़ा लें। देखिए आनंद बिया करबा मान ल करबा, अब मान लो तोहरे लड़कियां पैदा ना ही होता, कहो मान लो तोहरे लड़कियां पैदा ना होता और तो लड़कियां चाहत हो, लड़कियां लड़की, उस अवस्था में क्या है, क्या करबा? हाँ, दूसरे, देखिए पहली बात दूसरे का, आपका शुक्राणु हाँ एंकर ले ले गधा कर तो कर, और मान लीजिए अंडाणु, इस शुक्राणु और अंडाणु को लेकर के आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से इसका टेस्ट ट्यूब में क्या कराएंगे, हम ग्रोथ कराएंगे। क्या कराएंगे, इसे टेस्ट ट्यूब में दोनों का क्या कराएंगे, ग्रोथ कराएंगे, और इन दोनों के बीच क्या कराएंगे, और इस निषेचित शुक्राणु और अंडाणु को, ये जो गर्भाशय है, आपने देखा था गर्भाशय कुछ ऐसा था, ऐसा था गर्भाशय, ऐसा था। ये जो गर्भाशय है, इस निषेचित शुक्राणु अंडाणु को क्या करेंगे, थ्रू द वेजाइना, योनि छिद्र के द्वारा कहां शिफ्ट कर देंगे, गर्भाशय में। अब इस गर्भाशय में धीरे धीरे इसमें क्या होगा, कोशिका का विभाजन होगा, और जैसे नेचुरली संतान पैदा होते थे वैसे ही संतान क्या हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में यही टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है, और इसी में क्या करते हैं, शुक्राणु और अंडाणु लेकर के क्या कर देते हैं, निषेचन करवा देते हैं, और ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, बड़े, मान लो कि आप ऐसे पति, एक ऐसे दंपति हैं जिसमें कि पुरुषों में भी कमियां हैं और महिलाओं में भी कमियां हैं। उस अवस्था में भी आपको संतान पैदा, मतलब कमियां हैं, संतान पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन उस अवस्था में भी आपको संतान की जरूरत है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे आप, माता का भी देंगे, नर का भी देंगे, किसी दूसरे नर का शुक्राणु ले, नहीं, मान लीजिए, तो हमने क्या किया, हमने पता लगाया कि जो महिला है, महिला में ज्यादा खामियां हैं और उसमें संतान पैदा होने करने की क्षमता एकदम है ही नहीं है। तो उस अवस्था में क्या होगा, आप अपने शुक्राणु को लेकर के और अंडाणु को लेकर के, महिला के अंडाणु और शुक्राणु को लेकर के, इसे हम पुनः निषेचित कराएंगे, आर्टिफिशियल तरीके से इसमें निषेचन करवाएंगे, और इस निषेचित शुक्राणु अंडाणु को किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में, किसी दूसरे महिला के गर्भाशय में आपने क्या कर दिया, शिफ्ट करवा दिया। अब उस महिला के गर्भाशय में नया संतान पैदा हो गया। इसे एक शब्द नाम देते हैं, किराए का कोख। क्या कहते हैं, किराए का कोख। इस महिला का जो गर्भाशय है
उस गर्भाशय में उसका अंडाणु और उसका शुक्राणु नहीं है, किसी दूसरे का है। किसका? केवल उसका क्या है? गर्भाशय है। यदि जो महिला है उसका मतलब कि अंडाणु निकाल दिया गया तभी ना डाला गया उसने, तो ये दूसरे का है दोनों ना। तो पहले इसका निकाल दिया गया है ना। किसका? मतलब दूसरी महिला का। इसका? हाँ। देखिए कई चांस है, कई चांस है। या तो हो सकता है केवल शुक्राणु, या तो शुक्राणु अंडाणु दोनों। एक बार अगर वो गर्भ धारण कर ली तो फिर उसको तो शुक्राणु अंडाणु बनना बंद हो जाएंगे। हमने ये भाप लिया कि इस महिला में इस समय जो है गर्भ धारण करने की सिचुएशन शुरू है, और मैंने बताया गर्भ धारण कब होगा? उस समय नहीं होगा जिस समय एमसी साइकिल चल रही है, उसके पहले होगा, या 10 दिन बाद, उसके पहले या उसके 10 दिन बाद। क्यों? उसके पहले अंडाणु बनते रहते हैं और 10 दिन बाद अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, समझ में? लेकिन जब बाहर आना शुरू हो जाएगा तो कोई शुक्राणु जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाहर चला आएगा। भाई कोई शुक्राणु है, मतलब रजो धर्म चल रहा है, कोई शुक्राणु गया तो उधर से ढकेल करके ब्लड क्या कर देंगे? बाहर कहां से शुरू, इधर कहां चला ले? इधर तो हमसे खुदे बाहर निकल अच्छे जो है, समय ओवर हो गया जो है, उसे भी बाहर निकाल देगा। हाँ, उसे भी क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो रजोस्राव के 10 दिन बाद या रजोस्राव के पहले तभी जो है क्या हो सकता है? गर्भधारण। तो इसे क्या कहते हैं? किराए का कोख, सेरोगेसी कहते हैं इसे, समझ में? क्या सेरोगेसी? समझ जाना। तो आपने पढ़ लिया रजोस्राव की अवस्था और पूर्व अंडोत्सर्गी प्रावस्था, मतलब अंडोत्सर्ग के पहले की जो घटना है वो कह रहा है। तो सर्ग होने के पहले, पहले कब? 6 दिन से लेकर के 13 दिन, और 13 से कहां आएंगे? 28। 6वें और 13वें दिन, जैसे हाँ हाँ हाँ, मासिक चक्र के बाद की घटना, मासिक चक्र के बाद की घटना, पूर्व मतलब पहले, और पश्चिम नहीं, ये पहले की घटना है भाई। हाँ, जैसे ये मासिक चक्र है, इसके पहले घटना है। अब जैसे 5 दिन तक तो मासिक चक्र नहीं चला, तो मासिक चक्र के पहले 6वां दिन और 13वां दिन, मासिक चक्र के बाद, मासिक चक्र के बाद। अब मासिक चक्र के बाद क्या होगा? अभी उसको तो हम बाद में डिटेल करेंगे, लेकिन ये कब की घटना है? मासिक चक्र के पहले की घटना है। और कितने पहले की? 6 से 13 दिन। तो लिखेंगे यह मासिक चक्र के 6 से 13वें दिन की अवधि होती है। यह मासिक चक्र के 6 और 13वें दिन की अवधि होती है। 6 और 13वें दिन की अवधि होती है। 6ठे दिन पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से श्रावित पुटिका, हाँ पुटिका, श्रावित पुटिका उद्दीपक हार्मोन्स, पुटिका उद्दीपक हार्मोन्स के प्रभाव से वृद्धिशील पुटिकाओं में, हाँ वृद्धिशील पुटिकाओं में
अधिक वृद्धिशील पुटिकाओं में अधिक वृद्धि होती है। क्या होती है बता दें। हो गया। इनमें एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन हार्मोन्स लिखा गया है। एस्ट्रोजन तथा इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। हाँ, इनहिबिन लिखा गया, इनहिबिन हार्मोन्स का स्रावण होने लगता है। इसलिए इस प्रावस्था को पुटिका प्रावस्था कहते हैं। इसलिए इस प्रावस्था को पुटिका प्रावस्था कहते हैं। ठीक है। और ये कब तक क्रिया होगी? 13 दिन। 14वें दिन क्या होगा? इसमें अंड बनने शुरू हो जाएंगे। अंड कोशिका क्या हो जाएगी? बनना शुरू हो जाएगा। तो लिखेंगे एक लाइन, लिखेंगे नोट, नोट, नोट। सुनते कम हो क्या तुम लोग? 13वें दिन के बाद, हाँ 13वें दिन के बाद 14वें दिन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग होता है। देखिए होता क्या है। हमने कहा कि पूर्व अंडोत्सर्गी घटना में, ये कब की घटना है? आवर्त चक्र के पहले ही घटना। कितना पहले? 6 से 13 दिन। 6वें दिन क्या होगा कि आपकी जो पीयूष ग्रंथि है, आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हाँ, इसे कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। पीनियस और पिट्यूटरी, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पीनियस ऊपर है और पिट्यूटरी उसके नीचे है। तो इस जो पीयूष ग्रंथि है, इस पीयूष ग्रंथि में FSH हार्मोन्स, इसे कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल का मतलब होता है पुटिका,
पुटिका को वृद्धि करने वाला हार्मोन्स स्रावित होना शुरू हो जाता है। हुआ क्या कि एक पुटिका कोशिका बना और इस पुटिका कोशिका में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, बढ़ गया। और जो पुटिका कोशिकाएं बनी उसकी तुलना में क्या है, बड़ा है। और कैसे हैं, छोटे। पुटिका की कई कोशिकाएं बनी, एक कोशिका की साइज क्या हो गई, बढ़ गई, और औरों की क्या है, छोटी हो गई। अब हुआ क्या, ये सर्वे सर्वा हो गया राजा, और ये क्या हो गए, प्रजा। राजा बड़ा न्यायी था, मतलब ये जो पुटिका कोशिका बड़ी हुई है ये बड़ा क्या था, अन्यायी था। इन्होंने क्या किया, सभी छोटे वालों को मारना शुरू कर दिया। सारे छोटे पुटिका कोशिका क्या हो गए, खत्म हो गए। उसी समय आपका जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड था, LH हार्मोन स्रावन शुरू कर दिया। इसे कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के प्रभाव से प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन शुरू हो गया। और प्रोजेस्टेरॉन क्या है, मादा हार्मोन्स। और ये कब तक हो, ये क्रिया कब तक पूरा हो रहा है, 13 दिन तक। जैसे ही LH हार्मोन का श्रावण हुआ, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का श्रावण हुआ, 14वें दिन से क्या हो गया, जो अंडकोशिका है अर्थात जो अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया क्या हो गई, शुरू हो गई। अब स्पेशल में जो अंडकोशिकाएं जिसे हम ओवम कहते हैं उसका निर्माण हो गया 14 दिन। अब 14 दिन के बाद क्या घटनाएं होंगी, अब आपको पता है कि 14 दिन के बाद जब 14वें दिन अंडकोशिका बनना शुरू हो गया तो 14 से 14 28 इस 14 दिन में अगर कोई भी स्त्री किसी के साथ संबंध बनाती है तो उसके साथ उसमें जो होता है संतान पैदा करने की चांस है नीचे नहीं है ना। 6 दिन, 6 के पहले नीचे नहीं, शुरुआती महीने के 6 दिन के पहले नहीं। मैंने कहा था एमसी साइकिल लगभग 28 दिन से शुरू होकर के अगले महीने में 5 तारीख तक भी जा सकता है। अब 5 होगा तो कौन दिन आएगा, 6वां दिन आ जाएगा। 28 दिन के बाद भी तब हो सकता है ना, 28 दिन के बाद कहां करो, 28 दिन के बाद तो एमसी साइकिल शुरू हो जाएगी ना। नहीं, 6 से शुरुआती के 6 दिन से लेकर के 13 दिन एमसी साइकिल बंद हुआ। उसके बाद 5 तारीख को बंद हुआ, 6वें दिन शुरू हुआ, तब से लेकर के 13 दिन के अंदर ये सब घटनाएं होती रहती है। उसकी पुटिका कोशिकाएं जो होती है मैच्योर होती हैं। 13 दिन के बाद 14 दिन में क्या हो रहा है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग हो रहा है, अंड कोशिकाएं बढ़ रही हैं। अब 14 से 14 दिन का जो समय है, 13-14 दिन का समय, अगर इसमें निषेचन होगा तो क्या होगा, संतान पैदा होगा। लेकिन फिर वही 28 दिन पूरा हुआ तो फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बाहर आना शुरू हो जाएंगे योनि छिद्र के द्वारा जितने भी अंडाणु है। फिर चांस होने, फिर निषेचन करोगे तो फिर बच्चा होने की चांस नहीं होगा। समझ में आया बात। तो एक अगला टॉपिक है निषेचन पश्च घटनाएं, उसे हम दूसरे दिन देखेंगे।